पटना में अब डर लगता है। सिस्टम की व्यवस्था कहें या लापरवाही, ये तस्वीरें कुछ यही बयां कर रहा है। जब आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए घर के बाहर पोस्टर लगवा ले कि मैं भयभीत हूं और मेरे ऊपर खतरा है, 5 लाख रुपए की रंगदारी। ये पोस्टर तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस पोस्टर में जो बातें लिखी गई है वो पटना के राजीव नगर का। राजीव नगर विवादों में रहा है। राजीव नगर को लेके देश भर के लोग जानते हैं कि यहाँ जमीन का विवाद चलता रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस पोस्टर को लेकर, इसमें अमित कुमार सिंह है जिन्होंने लिखा है कि 7 दलाल लोग राजीव नगर के, जिसने मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं, जान से मारने की धमकी इन लोगों ने दिया है हमको, 5 लाख रंगदारी भी इन लोगों ने मांगा है। बार बार मेरे पास गुंडा लोगों को भेजते हैं जिससे हम डर जाएं। डराने की कोशिश की जाती है लेकिन मैं डरता नहीं हूं। 5 लाख रुपए मैं नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। मैं पैसा नहीं देता हूं तो मेरे बेटे को उठा लेने की धमकी दी जाती है। ये तमाम जो आरोप है वो लिखा है और इनका कहना है कि ये तमाम चीजें मैं सार्वजनिक जीवन में डालना चाहता हूं, इंटरनेट पे डाल देता हूं, सोशल मीडिया का जमाना है वहां डाल देता हूं कि भविष्य में अगर मेरे साथ कुछ होता है तो वो जवाबदेही जो होगी, पुलिस अगर कोई मुकदमा करती है तो सबसे पहले इन 5 लोगों को पूछताछ करें इनसे कि क्या मेरे साथ अगर कोई अहित होता है उसके जिम्मेवार तो नहीं है। क्योंकि अमित भी हमारे साथ है जिन्होंने ये पोस्टर लगवाया है। दरअसल मामला पूरा जमीन का है, लेकिन अमित से ही समझते हैं कि राजीव नगर में जब आप रहते हैं तो पुलिस से शिकायत करने से पहले आपने पोस्टर क्यों लगवाया? ये अनोखा टाइप से आपके दिमाग में आइडिया क्यों आया कि भाई हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे? क्या लगता था कि पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा या सिस्टम? ये लोग क्या है कि वार्ड पार्षद नगर निगम का जो है इलेक्शन ये लोग लड़ते हैं और ये लोग का जो है काफ़ी हाँ दबदबा है, जान पहचान है, ये लोग पैसे वाले हैं। हम लोग जो है यहाँ पे नए आए हुए हैं तो इसके कारण जो है हम लोग को डर लगता है। और यहाँ पे जो व्यक्ति हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हमसे जो पैसा मांगे हैं 5 लाख रुपया, कि आप जो है मेरा ये आप देखिए, ये आप उधर से 9 नंबर साइड से आ रहे हैं तो ये रोड पे आप खड़े हैं, ये हमारे घर का दरवाजा है। उसके बाद इस मेरे कैंपस में आप जा रहे हैं तो मेरे 6 नंबर साइड से भी आपको रास्ता है आने का रास्ता। हाँ, ये लोग कुछ लोग जो है जानबूझकर मेरे घर का जो है रास्ता को ब्लॉक कर दिए। उसके बाद हमसे ये लोग जो है 5 लाख रुपया रंगदारी मांग रहे हैं, जिसे कि आप 5 लाख रुपया रंगदारी दीजिए और नहीं तो आपको गेट नहीं खोलने देंगे और आप ज़्यादा बोलिएगा तो हम आपको जान से मरवा देंगे। और हमारे पास अभी तक में 3 बार गुंडे को भेजा गया। गुंडे को भेज के ये लोग जो है हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जिससे कि हम डर जाएं, इन लोगों को 5 लाख रुपया दे दें। हम 1 रुपया अभी तक इन लोगों को दिए नहीं है, ना हम देने वाले। पुलिस कंप्लेंट आपने क्यों की? हम थाने में गए थे, हम बोले जो जिस टाइम थाना प्रभारी थे उनको हम बोले, सारा चीज़ वीडियो भी हम बताए, दिखाए। हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो हमने सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी कुछ दिखाया कि देखिए हम अगर रात में टहलने आते हैं, घर से ऊपर से नीचे उतरते हैं या कुछ भी हो, अगर हम आते हैं तो ये लोग जो है हमारे ऊपर नज़र एट ए टाइम, हमें सुबह से लेके सुबह में उतरते हैं तो सुबह में, रात में उतरते हैं तो रात में, मतलब एट ए टाइम हम पे नज़र ये लोग रखे रहते हैं। खतरा मंडराते रहता है। तो पुलिस का कहना हुआ कि नहीं, ये लोग जो है छोटे मोटे लोग हैं, ये लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए, आप घर जाइए, कुछ आपको नहीं होगा। बस हमें दिलासा दिया गया, उसके अलावे हमें कोई भी सपोर्ट नहीं किया गया। पोस्टर लगाने से क्या लगता है कि आप निर्भीक हो गए हैं? नहीं, पोस्टर लगाने से हमारा ये है कि हम न्यूज़ में देना चाह रहे थे कि न्यूज़ में हमारा ये चीज़ चले, बात को रखा जाए और इस तरीके से गुंडई नहीं हो। हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग गुंडई करने वाले व्यक्ति तो नहीं हैं और हम लोग को कम से कम राहत इस आप लोग के द्वारा मिले। सीनियर अधिकारियों से मिलने की कोशिश आपने की, कंप्लेन करने की कोशिश? नहीं, हम सिर्फ थाने में ही जाके इस चीज़ का रिपोर्ट किए थे, बताए थे और उन्होंने बोला, दिलासा दिया कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा। इसके अलावा हमको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। अभी भी आपको भय लगता है?
हाँ, व्यय लगता है तभी तो हमने बैनर टांगा। व्यय लग रहा है। 5 लोगों का नाम भी चर्चा कर रहे हैं, 5 इसमें वीरेंद्र सिंह सबसे मुख्य आरोपी, इसमें वीरेंद्र सिंह है जिन्होंने हमसे 5 लाख रुपया रंगदारी मांगा। उसके बाद हमारे बगल वाले देवेंद्र सिंह हैं जो ओम मेडिकल जो दवा बेचते हैं। ये चारों भाई, ये इनका कहना हम 4 भाई हैं तो हम आपको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर, मतलब बहुत सा मिली भगत डराने की ये लोग कोशिश करते हैं। और इससे हम डरने वाले नहीं हैं और ना हम इन लोग को 1 रुपया इन लोग को हम कोई रंगदारी देंगे। और हमारे घर में कहते हैं कि आपको 6 फीट का रास्ता देना हो, हम क्यों दे अपने घर में रास्ता? आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम, मेरा घर है तो हम अपने घर में कैसे रास्ता दे दे? आप मेरा घर का रास्ता बंद कर दिए, कहते हैं कि आप यहाँ से आना जाना नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो आज़ाद हैं, अभी हम लोग गुलाम थोड़ी हैं। अभी तो हमें इस तरीके से लग रहा है कि हम लोग अभी भी आज़ाद नहीं हैं, हम लोग गुलाम ही हैं। राजीव नगर में दबंगों का कहर तो कई बार चला और गलत करके जमीन बेचने का सिलसिला इस कदर आया कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। मामले पर एक तरफ सुनवाई हो रही है तो दूसरे तरफ एक शख्स जो यहाँ घर बनाकर लंबे से कितने साल से रह रहे हैं अमित जी यहाँ पे? करीबन 3-4 साल हो गया हो। 3-4 साल में अपने घर हाँ, बनाया। 3-4 साल कहाँ पहले के से। रहने वाले हैं? हम रहने वाले बक्सर से पहले डुमरांव है, मुंगांव के रहने वाले हैं, कास्ट में राजपूत हैं। और जो कि राजीव नगर बोला जाता है कि पूरे राजीव नगर राजपूत का है, राजपूत को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझ के परेशान किया जा रहा है और इस तरीके से किया जा रहा है। कैसे लोग रहेंगे? इस तरीके से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पैसा मांगा जाएगा। हमें चुप रहने के लिए बोला जाता है कि आप पैसा दीजिए, और अगर दीजिए या नहीं तो आप अगर किसी को बोलते हैं, बताते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपके बेटे को उठा लिया जाएगा। ये कहाँ का है? तो क्या आप पुलिस कंप्लेन कीजिएगा? एकदम हम लोग करेंगे, इस पे हम लोग एक्शन लेंगे। तो फिलहाल पटना में रहने वाले लोग अपने जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार पुलिस और सिस्टम से ना लगाकर अपने घर के बाहर पोस्टर लगा के कर रहे हैं। ये बिहार सरकार के लिए विडंबना है, सरकार के मुंह पर तमाचा है कि जो लोग बिहार में सुशासन का दावा करते हैं, राजधानी पटना में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बैठते हैं, और सुशासन वाले बिहार में अगर जीना है, किसी को अपने घर में रहना है, तो पोस्टर लगाकर अपने लिए ये लोगों से मांग करना है कि मुझे मदद कीजिए, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। सिस्टम, सरकार दोनों पर ये बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की राजधानी पटना में रहने के लिए या तो गुंडों के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, उन्हें उनका डिमांड पूरा करना पड़ेगा, या फिर इस तरीके से पोस्टर लगा के डर के साए में दिन रात जीना पड़ेगा। सहयोगी शेखर घोष के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट पेज झारखंड, पटना।